हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के पारण का सही समय। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि हमें 26 तारीख को तो उत्पन्ना एकादशी है, 27 तारीख को पारण का समय है। तो शुभ समय हम जानेंगे, पारण का शुभ समय कब से प्रारंभ हो रहा है। तो शुभ समय जो है वो 10:27 पर पारण का शुभ समय है और रहेगा 1:04 तक। तो हमें इसी टाइम में हमें पारण करना चाहिए। और जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो सुबह उठकर आप सूर्योदय के बाद आप जल पी सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, भोर में हमें उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हम जल्दी से स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दें, भगवान जी की हम पूजा करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की रोजाना की तरह हम पूजा पाठ करेंगे अच्छे से। करने के बाद सूर्योदय के बाद हम जल जरूर ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए कि जल से हमारा कोई भी व्रत खंडित नहीं माना जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अब हम तो जल पी लिए, अब हमारे व्रत का क्या होगा, खंडन हो जाएगा। नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। खंडन कुछ नहीं होता है, हमें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। और कभी कभी तो 1 बजे के बाद पारण का समय होता है, तो ऐसे में हमें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो जैसे चावल से हमें पारण करना है, अपना व्रत खोलना है, तो ये 10:27 से प्रारंभ हो रहा है, 1:04 तक है। इसी के बीच हमें पारण करना है। तो हम चावल से भी पारण कर सकते हैं। कल रविवार नहीं है तो हम तुलसी भी तोड़ सकते हैं, तो हम तुलसी से भी पारण कर सकते हैं। और आंवले से भी पारण किया जाता है, अपना व्रत खोला जाता है। तो जो भी आपके साथ अवेलेबल हो आपके पास, उसी से आप अपना व्रत खोलें। तो ये हमें इसी समय में, यदि हम पारण का शुभ समय में हम अपना व्रत खोलते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है एकादशी का। और कहते हैं कि जैसे हमारी पूजा पाठ में कोई मुझसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो जितना हम लेट में अपना व्रत खोलते हैं उतना ही हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है, प्रायश्चित हो जाता है। तो हमें शुभ समय में ही पारण करना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी व्रत में हमें जल्दी नहीं करना चाहिए कि जल्दी सुबह हो जल्दी हम अपना व्रत खोलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम खर करके इस व्रत खोलते हैं उतना ही हमारे लिए पुण्य फल प्राप्त होता है, प्रायश्चित हो जाता है। जो भी हमसे त्रुटियां हो जाए, ऐसा नहीं है कि मुझसे व्रत में कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता किसी से भी। सभी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो हमें ऐसे में लेट में हम व्रत जैसे अपना व्रत खोलते हैं तो हमारा ये प्रायश्चित हो जाता है, तो हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना व्रत खोलेंगे। और इसमें और जब हम व्रत खोलेंगे तो कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि पारण के समय ब्राह्मण को सीधा वगैरह निकाल कर ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर उन्हें भोजन पवाकर अपना व्रत खोलते हैं। और कुछ लोग हैं जैसे आपके घर परिवार में या पड़ोस में कन्या है तो कन्या को भोजन कराते हैं, या गौ माता को अग्रासन निकालते हैं। तो निकाल कर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, पारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम या तो गौ माता है तो गौ माता को अग्रासन निकालें, या कन्या को भोजन पवा कर ही हम ग्रहण करें, या ब्राह्मण बुलाकर हम उन्हें पवाएं भोजन, या तो हम उनके लिए सीधा कुछ ना कुछ हमें एकादशी हो के व्रत में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीधा निकाल कर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फल प्राप्त होता है और एकादशी का हमें पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो हमें दक्षिणा जरूर निकालनी चाहिए, इसलिए कि पूजा पाठ में जो भी त्रुटि होती है, बिना दक्षिणा कोई भी पूजा पाठ हो बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें दक्षिणा और सीधा जरूर निकालना चाहिए। तो हम निकाल कर ही भोजन ग्रहण करें, पारण करें। और
और यदि आपके आस पड़ोस में कन्या भी नहीं मिल रही है, गैया मैया भी नहीं मिल रही हैं, ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीधा निकाल कर रख दीजिए। आपके आस पड़ोस में, गली में कोई गरीब ज़रूरतमंद भिखारी आए तो उसे आप उस सीधा को, दक्षिणा को दे देना चाहिए, या आप किसी आस पड़ोस में मंदिर हो वहाँ पर पहुँचा देना चाहिए। इस प्रकार से हमें एकादशी के व्रत में करना चाहिए। जब तक हम सीधा नहीं निकालते हैं तब तक हमें पारण नहीं करना चाहिए, हमें पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार करना चाहिए। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।